हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडेक्स एंड स्टॉक एनालिसिस के डेली वीडियो में। तो बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने देखा कि इतने टाइम से लगातार फॉल आ रही थी और लास्ट डे बैंक निफ्टी में एक पॉज सी कैंडल बनी थी। दिख रहा था ऐसे कि ये गैप डाउन हो सकता है, बेयरिश हो सकता है, लेकिन आज क्या हुआ, जो मार्केट उसी रेंज में रही और वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग टाइप का ट्रेड आया, लेकिन अपसाइड पूरा जा नहीं पाया। लास्ट में क्लोजली आसपास ही रहा है, कल के रेंज के आसपास। तो चलो बात कर लेते हैं चार्ट पे। तो पीछे चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ। पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ चार्ट ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे लगातार इस जगह से फॉल आते 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 यहाँ पे आके एक इस तरह का इन्वर्टेड रेड हैमर टाइप का बना था। यहाँ पे इन्वर्टेड रेड हैमर टाइप का बना था। वहाँ पे अगर आप ये सोच के चलते हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाएगा, ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी वीक है तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा। देखो, यहाँ पे गैप डाउन होने के लिए आपको जानने के लिए थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ेगा। अगर आप ये देख के चलते हैं कि यहाँ पे दो कैंडल जो बियरिश कैंडल है, यहाँ पे दो कैंडल, एक दिन काफ़ी बेयरिश कैंडल बनी है, दूसरे दिन फिर यहाँ से रिजेक्शन आके यहीं पे क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो के यहाँ के आसपास आ जानी चाहिए थी, इतने बड़े फॉल आना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, अगर आप प्राइस एक्शन को प्रॉपर देखते हैं विद साइकोलॉजी, अगर बिना साइकोलॉजी के आप देखते हैं तो काम नहीं करेगा। अगर बिना साइकोलॉजी अपना इसमें डाले हुए अगर आप प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस है या फिर जिनकी साइकोलॉजी कुछ ठीक है, वो अगर देखते हैं तो तुरंत वहाँ तक टारगेट कभी नहीं डालेंगे। चलो देखते हैं, कुछ एडवांस चीज़ें हैं उन पे बात कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। आवर्ली टाइम फ्रेम का ये चार्ट देखो, मार्केट के कुछ फेज के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी कभी भी फॉल होता है या कभी भी मार्केट अपसाइड चलता है तो कुछ फेजेज होते हैं, वो फेजेज समझने की ज़रूरत है। अगर वो फेज समझ गए तो ऐसे डिटेल में तो बाद में कभी बता दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। देखो, इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनते गया, जहाँ से मैं लगातार बोल रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, और लगातार सेलिंग आया। देखो, यहाँ पे सेलिंग आया सेलिंग। यहाँ तक लोगों को समझ नहीं आया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या क्या होगा। तो यहाँ पे सेलिंग उन्होंने किया जो स्मार्ट प्लेयर थे, यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू किया उन्होंने जो स्मार्ट प्लेयर थे। अब देखो, अब जो टाइम आया है जो 2 दिन से चल रहा है, लास्ट डे और आज का, लास्ट ट्रेडिंग डे और आज का 2 दिन से चल रहा है। देखो, यहाँ पे प्लेयर निकल गए अपना। अब इस जगह पे ट्रांजिशन उन लोगों का स्टार्ट होगा, मीन्स कि जो पोजीशन कैरी था उनका शॉर्ट पोजीशन, वो यहाँ पे कुछ एग्जिट करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे रिटेलर, जो हमारे आपके जैसे जो लोग हैं जिनको अभी लगता है कि अब और नीचे जाएगा, वो यहाँ से पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी समझो, आप देखो कितना डिले करते हो, लोगों से कितना पीछे सोचते हो। जहाँ लोग पोजीशन निकाल रहे हैं वहाँ पे आपको बताया जाता है कि मार्केट में वीकनेस है और मार्केट गिर सकता है, और वहाँ से आप सेल करते हैं, ये रिवर्स होता है, फिर सेल करते फिर रिवर्स होता है। ये जो फेज चल रहा है, इस फेज में क्या होता है, टारगेट आपके छोटे मिलेंगे, लेकिन आप समझोगे कि प्रीवियस में ऐसे सेलिंग होते हुए आया है तो और नीचे जाएगा। ठीक है, एक और इसको मैं बना लूँ, अगर आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करूँ। देखो, एक बार फॉल आया तो ये फर्स्ट पुल बैक पे फिर बेचेंगे लोग, ठीक है, यहाँ से पुल बैक पर फिर बेचेंगे, तो 2 बार सेलिंग हुई, एक फॉल यहाँ पे, एक फॉल यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऊपर गया तो गिरेगा और फिर यहीं पे जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है एक साइडवेज सा या फिर एक वॉलेटिलिटी का जोन बनता है। ये जोन बनता है जहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, इमेच्योर लोग, जिनको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या चल सकता है। यहाँ पे मैच्योर लोग अपना पोजीशन कैरी किया था सेल का और निकाल लिया। इस फ्लक्चुएशन में वो पोजीशन निकालते हैं और मार्केट में एक फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है।
अब यहाँ पे कोई सेल करना चाहता है, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट लेके खुश हो जाता है। लेकिन अगर इसके नीचे अगर कोई सेल करना चाहता है, सोचो इसके नीचे अगर लो टूटा और सेल कर रहा है, इसके नीचे जैसे आज का देखो, इसके नीचे गया कोई सेल करना चाहता है, देखो इसके नीचे बिल्कुल जो इमेच्योर है, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं? उनको ऐसा लगता है कि अभी और बड़ा टारगेट है। यार यहाँ से जो बैठे हैं उनके लिए सफिशिएंट टारगेट तो यहीं तक था, उसके बाद आज फिर लो ब्रेक हुआ तो ये पोजीशन को अपना निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि लगातार डाउनसाइड 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 चला जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। चाहे जैसे भी न्यूज़ हो, अगर कोई पैनिक हो तभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से अगर आप 15 मिनट में देखो, आज 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ मैं। सुबह से ही मेरा व्यू था, मेरे ग्रुप में लोगों ने पूछा कि आपका सर क्या व्यू है, तो मैं पहले ही बता दिया था कि आज मैं सेल नहीं करूँगा, मीन्स डाउन साइड के लिए कोई प्लान नहीं करूँगा। अगर नहीं नीचे की ओर मिलता है, मतलब अपसाइड की ओर यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, तो मार्केट को मैं एक साइडवेज मार्केट देख रहा हूँ, लेकिन डाउन साइड का कोई प्लान नहीं है। या तो मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा, या फिर अपसाइड का जो ट्रेड होगा उसको ट्रेड करूँगा। आप यहाँ देखो, यहाँ सुबह ओपन होता है मार्केट, ये गिरता है, आप समझो। देखो इस गिरने के बाद एक छोटा सा आपको प्रॉफिट मिला है, छोटा सा। प्रीवियस डे का लो देखो, प्रीवियस डे का लो भी आउट हो गया। आप समझने की बात है, प्रीवियस डे का लो भी आउट हो रहा है, फिर भी मार्केट नहीं गया। मैक्सिमम ट्रेडर यही सोच के चलते हैं कि इतनी अच्छी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और बियरिश सेंटिमेंट पहले से था तो नीचे जाएगा। लेकिन आप सेंटिमेंट के साथ अपनी साइकोलॉजी को तो ऐड करो। ये जब नीचे आया तो इसे फ्लो में निकल जाना चाहिए था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 लगभग 1.5 घंटे तक मार्केट इस रेंज में रही। आपको लगता है कि सेंटिमेंट डाउन साइड का यहाँ बनेगा? अगर 1.5 घंटे तक एक रेंज में है तो कोई एक नौसिखिया, मतलब जो न्यूबी होगा, वही यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा होगा कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा। आप समझो ये प्रॉपर नीचे नहीं जा रहा है, मीन्स कि ये कहीं ना कहीं जैसे ही हाई ब्रेक होगा बहुत तेज़ी से बाइंग आएगी। अब बिल्कुल बाइंग आई और सबसे पहले टारगेट तो आपका हाई का होगा, सबसे पहले टारगेट हाई का होगा। मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि आज का दिन ऐसा हो सकता है कि लो भी टूटेंगे और हाई पे भी जाएगा और आपको कंफ्यूज करेगा। तो लो टूटा लेकिन हाई पे गया, हाई पे जाने के बाद कंटिन्यू यहाँ तक टारगेट मिला। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इस जगह पे आके एक नीचे आया, फिर क्लोजिंग यहाँ हुई। अब कल का क्या सीन हो सकता है, तो कल का सीन समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं ले चलता हूँ। देखो निफ्टी और बैंक दोनों का सिमिलर चार्ट है, दोनों का सिमिलर लॉजिक है, तो उसको समझना आप निफ्टी को भी रिलेट कर सकते हो। अब देखो ये आया यहाँ से, ठीक है, आगे फिर यहाँ से आके यहाँ, फिर यहाँ। अब ये देखो ये जो लेवल है आपका 45,000 का जो लेवल है, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर कल मार्केट 44,600 के ऊपर, मतलब इसी रेंज में ओपन होती है, तो चांसेस ज़्यादा है कि 45 का लेवल भी हमें एक देखने को मिलेगा क्रॉस होते हुए, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन कल मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाए। दूसरा कंडीशन बताता हूँ, कल मार्केट 45,000 के ऊपर ही ओपन हो जाए, तो ध्यान रखना सेलर सारे नहीं निकले हैं, ये उनके लिए एक साइडवेज जोन है जहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है। जो सेल थे वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, जो यहाँ पे नए पोजीशन बना रहे हैं सेल का पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, नए पोजीशन बना रहे हैं। तो गैप अप जैसे ही हुआ तो कहीं ना कहीं से फिर नीचे ही आएगा। यानी मेरा अभी भी ये रहेगा कि 45,400 के आसपास से भी एक बार डिप जरूर लेगा। मीन्स कल का कल अगर गैप अप हो जाता है तो मार्केट फिर से गिरने के चांसेस हैं, लेकिन ये लो नहीं टूटने वाला अभी। यानी 44,000
500 से लेकर 44,400, दो लेवल, 44,500 से 44,400, यानी ये जो रेंज है, ये रेंज जो है, इस रेंज के नीचे अभी जाना पॉसिबल नहीं है। गैप अप ओपन होगा तो भी नीचे का मिलेगा, या फिर सुबह में ट्रेड अपसाइड के लिए जाएगा तो भी एक ट्रेड डाउन साइड के लिए मिलेगा। यानी अभी डाउन साइड का छोटे मोटे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना 2 दिन तक आपको इसी रेंज में घुमाएगा अगर मार्केट को किसी डायरेक्शन में जाना है तो, ठीक है। हाँ, इनकेस इसके नीचे ही ओपन हो जाए, सीधे 44,400 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन हो जाए तो काफ़ी बेयरिश हो जाएगा और मार्केट नीचे की ओर गिर जाएगा। यानी बुलिश साइड में अभी कोई ट्रेड लॉन्ग नहीं होगा। अगर कोई स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग हो रहे हैं नीचे देख के, जैसे HDFC और बहुत सारे बैंक जो है, तो हो सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में फ़िलहाल थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। जैसे ही हाई मिलेगा फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेम निफ्टी का भी आप रिलेट कर लेना इससे। चलते हैं, हम स्टॉक पे बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक लिस्ट में हैं, उन पे बात कर लेते हैं कि उनको कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। पहला है रामको सीमेंट। देखो रामको सीमेंट में क्या है, आप यहाँ से देखो, ये फॉल जो है, आप एक भी कैंडल ग्रीन नहीं देख रहे हो, इसमें लगातार गिरा है और एक कैंडल इतनी अच्छी बाइंग आई है, तो चांसेस हाई होता है कि अगर आज के हाई के ऊपर जाएगा तो एक हाई, एक कैंडल और यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिलेगी, एक ग्रीन कैंडल और मिलेगी यहाँ पे। मींस कि बाइंग आई है, अगर तुरंत इसका हाई निकलता है कल तो एक कैंडल और बाइंग की मिलेगी। मींस कल भी हम बाई साइड के लिए इसका प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। रामको सीमेंट और SSC दोनों सीमेंट के स्टॉक्स आ गए, क्या बात है भाई, देख लेते हैं। SSC में क्या है, SSC में देखो फॉल आया, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, एक W से यहाँ पैटर्न दिख रहा है और 4 दिन से रेंज में है। तो इस रेंज के ऊपर आएगा तो एक बाइंग दिख रही है, इस बाइंग को अपसाइड के लिए ले जाया जा सकता है। यानी यहाँ पे 2004 के ऊपर एक बाइंग दिख रही है जिसमें बायर इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं, एक्साइड। देखो एक्साइड इंडस्ट्री में आप देखोगे कि एक ही कैंडल पे मैंने प्लान कैसे कर लिया अपसाइड के लिए। आप यहाँ पे मेरा एक मेथड है कि जब यहाँ से यहाँ तक की जो फॉल है, सेम रेंज का फॉल कंटिन्यू हो गया हॉल्ट के बाद, तो एक रिवर्सल आ सकता है या फिर ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो फॉल के बाद इसको पूरा एक इनगल्फ कर लिया है, तो अगर इसके आसपास ओपन हो और 260 के ऊपर जाए तो एक्साइड इंडस्ट्री में हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक JK सीमेंट। क्या बात है, आज तो सीमेंट सीमेंट सीमेंट, सारे सीमेंट्स हमारे पास हैं। यानी अगर सारे सीमेंट हमें दिख रहा है कि अच्छा है, इट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कल सेक्टर भागने वाला है। ये देखो JK सीमेंट को मैंने इसलिए रखा है, इसके रखने का कारण है, ये देखो एक बहुत पहले का फॉल है, ये डिमांड जोन था, ठीक है। इसके बाद ऊपर ऊपर ऊपर, लगभग उसी रेंज के पास, उसी ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेता आ रहा है। मीन्स कि अगर इसके ऊपर जाना होगा तो यहाँ से रिवर्स होके उसको जाना चाहिए। यानी मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, अगर इसको चले, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, सॉरी डेली में देख लेते हैं। डेली का अगर यहाँ चार्ट देखें तो डेली के चार्ट में क्या करेंगे कि इसके ऊपर, यानी आज की जो कैंडल है, आज की कैंडल के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो एक बाइंग आ सकता है, ठीक है। आज के कैंडल का हाई मार्क कर लेना, देख लेना क्या होगा, और इसके ऊपर की होगी तो बाइंग आ सकता है। यानी बाइंग के लिए हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और कोई स्टॉक है या नहीं देख लेते हैं उसको। एक ये है
हाँ, एक स्टॉक ये जो है ये सेलिंग के लिए मैंने रखा है। अधिकतर सारे स्टॉक हमारे बाइंग के लिए हैं, सिर्फ एक स्टॉक सेलिंग के लिए रखा है। देखते हैं कल का सेंटिमेंट क्या है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो सारे आपके बाइंग के स्टॉक्स हैं ना, वो आपके रेंज से बाहर ओपन हो जाएंगे, तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ये देखो एक सेलिंग का स्टॉक मिला है, इसमें क्या है, यहाँ गया, रेंज बना, फिर ब्रेकआउट, तो लगभग ये वाला टारगेट आपको यहाँ तक मिल चुका, इससे देखेंगे तो यहाँ तक मिल चुका, ठीक है। अब यहाँ से जब वीकनेस होके आया यहाँ पे, फिर ऊपर जाकर फिर यहाँ है, तो ये एक ना डाउन साइड का ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है वीकनेस के बाद। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो लगभग 5350 के नीचे, 5350 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। और देखो एक चीज़ याद रखना, अभी मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर मैं 5000 के स्टॉक 2000 के स्टॉक आप सजेस्ट करते हो, वो उतना तो मेरे पास फंड ही नहीं है, 10,000 5,000 है, 20,000 है, उस पर मैं कैसे ट्रेड कर पाऊँगा। तो सबसे पहले चीज़ कि आपके पास 10,000 5,000 है तो 1-2 स्टॉक पे ही ट्रेड करें, 3 स्टॉक पे 4 स्टॉक पे ट्रेड करें, ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो जितना कम फंड से ट्रेड करेंगे उतना अच्छा। मान लो आपके पास फंड है और आप इनिशियल स्टेज में हो, तो भी आपको क्वांटिटी साइज कम करनी चाहिए। इन केस आप 5,000 है, आपके पास टोटल 50,000 है, और 50,000 को इंट्राडे में 4 टाइम्स मार्जिन यानी 2 लाख का ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी और उस टाइम आपके बने हुए ट्रेड भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। तो देखते रहें इसी तरह से मेरे जो वीडियो, इधर 2-3 दिन तक मैंने वीडियो कोई डाला नहीं था क्योंकि कुछ इशू चल रहा था मेरे साथ, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो कल से रेगुलर मैं वीडियो डालता रहूँगा, और वीडियो को लगातार देखते रहें, चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करें। आप ये मत देखें कि ये बताया, इन्होंने जो बताया है वो कितना चलता है या नहीं चलता। आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि जो जो स्टॉक इन्होंने सजेस्ट किया है, क्या वहाँ से बुलिश रहा या बेयरिश रहा है, तो 1 दिन 2 दिन उसको ट्रैक कीजिए, क्या है, क्यों देखा इन्होंने, क्यों इनको लगता है कि इसमें बाइंग साइड जाया जा सकता है। तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा आपको और आपका एक एज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखिए तो लाइक ज़रूर कीजिए और फॉलो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।